टैली हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुसार टैली प्राइम में अपने लेजर को कैसे अपडेट करें। टैली प्राइम आपको अपने बैंक खाते के विवरण निर्दिष्ट करने में मदद करता है और बैंकिंग लेनदेन को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन प्रदान करता है। आप आवश्यकतानुसार चेक, रेकन्सिलिएशन और ई पेमेंट्स के लिए अपने बैंक बही खातों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आइए बैंक खाता बही को अद्यतन करें। Alt-G दबाएं। ऑल्टर मास्टर, लेजर और लेजर का चयन करें। बैंक खाते का विवरण पहले से ही इस खाता बही में निर्दिष्ट है। यदि आपने पहले से ही निर्दिष्ट नहीं किया है तो आप खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम और शाखा दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैली प्राइम से बल्क पेमेंट सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यकतानुसार क्लाइंट कोड, DSR कोड और अन्य विवरण दर्ज कर सकते हैं। अब सेट और ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन सक्षम करें। बैंक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन चेक, रेकन्सिलिएशन और ई पेमेंट्स से संबंधित सभी प्रासंगिक कॉन्फ़िगरेशन सूचीबद्ध करता है। सबसे पहले आइए चेक कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालें। सेट और ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक्स सक्षम करें। हो सकता है कि आपके पास कई चेकबुक हों। यहाँ आप चेकबुक के नाम के साथ चेक संख्याओं की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकते हैं। फ्रॉम संख्या दर्ज करें और टू संख्या। चेक की संख्या की गणना की जाती है। अब चेकबुक का नाम दर्ज करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य चेकबुकों की भी फ्रॉम संख्या और टू संख्या दर्ज कर सकते हैं तथा उनके नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। सहेजने के लिए Ctrl A दबाएं। वाउचर क्रिएशन के दौरान आप बैंक एलोकेशन स्क्रीन पर चेक रेंज का चयन कर सकते हैं। चेक रेंज के आधार पर चेकबुक से चेक प्रिंट किया जाता है। अब यदि आपके पास केवल व्हाइट पेज के बजाय चेक के साथ एक समर्पित प्रिंटर है तो आप चेक प्रिंट कर सकते हैं। आइए चेक प्रिंटिंग सक्षम करें। इसके अलावा ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सक्षम करें। यहाँ आप चेक फॉर्मेट का चयन कर सकते हैं। यदि आपके पास चेक का एक अलग फॉर्मेट है तो यूजर डिफाइंड का चयन करें। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक के प्रत्येक फील्ड के आयाम और स्थान निर्दिष्ट कर सकते हैं और विवरण सहेज सकते हैं। यदि आप इस लेजर को पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए एक नोशनल बैंक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो आप F12 दबा सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते का निर्णय नहीं लिया हो। ऐसे में नोशनल बैंक अकाउंट रिकॉर्ड रखने के लिए सस्पेंस अकाउंट की तरह काम करता है, जिसे आप बाद में रिव्यू और अपडेट कर सकते हैं। अब आइए बैंक रेकन्सिलिएशन के लिए प्रदान की गई कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। यदि आप पहली बार रेकन्सिलिएशन कर रहे हैं तो रेकन्सिलिएशन करने से पहले अपने बैंक लेजर को सुलभ शुरुआत की तारीख और ओपनिंग BRS के साथ कॉन्फ़िगर करें। डिफ़ॉल्ट रेकन्सिलिएशन आरंभ तिथि वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहला दिन है, लेकिन आप इसे अपनी पसंदीदा तिथि में बदल सकते हैं। जो लेन देन रेकन्सिलिएशन शुरू होने की तारीख से पहले मेल नहीं खाते हैं, उन्हें बैंक रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक आप उन्हें जोड़ नहीं देते। रेकन्सिलिएशन की आरंभिक तिथि दर्ज करें। इस तिथि से पहले असमायोजित ट्रांजैक्शंस के लिए आप प्रारंभिक BRS सेट या परिवर्तित कर सकते हैं।
ओपनिंग BRS को अपडेट करने के लिए ऑल्ट दबाएं। तारीख दर्ज करें। खाता बही, ट्रांजैक्शन टाइप और राशि जिससे ओपनिंग BRS में एक लेनदेन को जोड़ सके। आप आवश्यक ट्रांजैक्शंस जोड़ सकते हैं और सहेजने के लिए Ctrl+A दबा सकते हैं। अब ऑटो रिकंसाइलेशन कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं या बदलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट से वाउचर निर्माण को स्वचालित करने की सुविधा है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए डिफॉल्ट वाउचर टाइप निर्दिष्ट कर सकते हैं। जमा के लिए डिफॉल्ट वाउचर टाइप रिसीट होता है। आप यहाँ जर्नल वाउचर टाइप का चयन भी कर सकते हैं। आप बैंक्स का उपयोग करके बनाए गए वाउचर्स के लिए वाउचर नंबरिंग श्रृंखला भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। निकासी के लिए डिफॉल्ट वाउचर टाइप पेमेंट है। इसी तरह आप यहाँ जर्नल वाउचर टाइप भी चुन सकते हैं। इसके अलावा आप आवश्यकतानुसार वाउचर क्रमांकन श्रृंखला निर्दिष्ट कर सकते हैं और इंटरबैंक या नकद ट्रांजैक्शंस के लिए आप कॉन्ट्रा जैसे डिफरेंट वाउचर टाइप का उपयोग कर सकते हैं। वाउचर टाइप का चयन करें। जमा और निकासी के समान आप जर्नल वाउचर टाइप भी चुन सकते हैं। अब आप सटीक मिलान से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन निर्दिष्ट कर सकते हैं। टैली प्राइम बैंक स्टेटमेंट आयात करते समय तथा वाउचर को सहेजते समय सटीक मिलान की पहचान कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट संख्या और राशि के आधार पर सटीक मिलान की पहचान की जाती है। यदि आप व्हाइल इंपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट विकल्प का चयन करते हैं तो आयात के समय टैली प्राइम पुस्तकों में एक वाउचर की पहचान करता है जो बैंक स्टेटमेंट में लेनदेन से बिल्कुल मेल खाता है। ऐसा परिदृश्य हो सकता है कि आप वाउचर को सहेजते हैं और संबंधित ट्रांजैक्शन वाला बैंक स्टेटमेंट पहले से ही आयातित हो। ऐसे मामलों में आप व्हाइल इंपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट एंड सेविंग वाउचर विकल्प का चयन कर सकते हैं। यह विकल्प सुनिश्चित करता है कि टैली प्राइम स्वचालित रूप से बैंक स्टेटमेंट में एक लेनदेन की पहचान करता है जो वाउचर से बिल्कुल मेल खाता है जब आप इसे सहेजते हैं। आप अपनी पसंद के आधार पर पाए गए सटीक मिलानों का स्वचालित रूप से मिलान करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऑटो रेकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए Ctrl+A दबाएं। अब IE पेमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन पर नजर डालें। हो सकता है कि आप लेन देन के लिए NEFT, RTGS, IMPS और सेम बैंक ट्रांसफर जैसे विभिन्न ट्रांसफर मोड का उपयोग कर रहे हों। तदनुसार आप ट्रांसफर मोड के लिए ट्रांजैक्शन राशि सीमा निर्दिष्ट कर सकते हैं। आइए ई फंड ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर मोड विवरण सेट या बदल दें। सभी ट्रांसफर मोड के लिए प्रारंभ और समाप्ति सीमा दर्ज करें। उदाहरण के लिए NEFT 2 लाख तक ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है। RTGS 2 लाख से आगे ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है। 5 लाख तक IMPS लागू हो जाता है। आप सेम बैंक ट्रांसफर के लिए भी सीमा दर्ज कर सकते हैं। अब 3 लाख रुपए का लेनदेन RTGS और IMPS ट्रांसफर मोड के लिए पात्र हैं। आप पसंदीदा मोड निर्दिष्ट कर सकते हैं। चलिए इसे IMPS के रूप में निर्दिष्ट करें। जब ट्रांजैक्शन राशि 3 लाख हो तो IMPS लागू हो जाता है। अब IE पेमेंट सक्षम करें और फिर ई भुगतान कॉन्फ़िगरेशन सेट करें या बदलें। यदि यह आपके बैंक के लिए लागू है तो आप प्रोडक्ट कोड निर्दिष्ट कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप पेमेंट टाइप के आधार पर प्रोडक्ट कोड निर्दिष्ट कर सकते हैं। सभी पेमेंट टाइप्स के लिए आइए पेमेंट कोड 1P निर्दिष्ट करें। इसी तरह आप किसी विशिष्ट वाउचर टाइप या क्लास के लिए प्रोडक्ट कोड निर्दिष्ट कर सकते हैं। अब आप वाउचर क्रिएशन के दौरान भुगतान निर्देशों को निर्यात या अपलोड करना चुन सकते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे ही आप वाउचर सहेजते हैं, भुगतान निर्देश फाइल निर्यात हो जाता है। यदि आप भुगतान निर्देश फाइलों को थोक में निर्यात करना चाहते हैं, तो आप इस विकल्प को नो के रूप में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक विवरण में बेमेल के साथ लेन देन के निर्यात की अनुमति दे सकते हैं। इसलिए टैली प्राइम भुगतान निर्देशों के निर्यात की अनुमति देगा, भले ही बैंक खाता संख्या और IFS कोड जैसे विवरण खाता बही में दर्ज विवरण से मेल न खाते हैं। आप भुगतान निर्देश फाइलों और नई और आयातित भुगतान रिवर्स फाइलों के लिए फोल्डर पथ निर्दिष्ट कर सकते हैं। ई पेमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए Ctrl+A दबाएं। एक बार जब आप लेजर में सभी कॉन्फ़िगरेशन निर्दिष्ट कर लेते हैं, तो आप इसे सहेज सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक से संबंधित कॉन्फ़िगरेशन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl+F1 दबाएं। सहायता के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टैली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।